नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं। वर्ल्ड इंडेक्स जो हम लोग पीछे पढ़े थे, 13 इंडेक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज 14वां इंडेक्स करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीसीएस के लिए खास कर। ठीक है, जैसे बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस। ठीक है, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और भी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम पहला जो आज का टॉपिक है वो विश्व जल विकास रिपोर्ट। विश्व जल विकास रिपोर्ट यानी ये क्या है? हिमनदों और हिममंडल की वर्तमान स्थिति का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टि से सामने आ रहे गंभीर खतरों के प्रति सचेत करता है कि क्या क्या गंभीर खतरा हो सकता है पर्यावरण के नुकसान से। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी यूएन महासभा ने, ठीक है, वर्ष 2025 को क्या किया भाई? हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यानी वर्ष 2025 को हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया। क्लियर? इम्पोर्टेंट है। 2025 को यानी यूएन महासभा ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? तो हिमनद को संरक्षण करना है। ठीक है, अब इससे पहले क्या किया था? 2024 को अगर देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया था, यानी ऊँटों को बचाने के लिए। 2023 में जो था अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया था, मिलेट्स। और 26 में क्या करने वाला? अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष घोषित करने वाला है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगर 25 में पूछा, ठीक है, तो हिमनद संरक्षण वाला। 23 में क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा था। 24 में क्या? ऊंट वर्ष था। और 26 में क्या होगा यानी क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष। क्लियर? अब अगला टॉपिक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो जारी करता है जो वाशिंगटन डीसी में जारी होता है, यानी यूएसए में द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। यानी हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। किसको? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को। ठीक है, इसकी क्या आधार है? तो एक आधार होता है कि आर्थिक स्वतंत्र, दूसरा मैंने प्रायः स्वतंत्र यानी कुछ स्वतंत्रता हो, और तीसरा क्या होता है? प्रायः गैर स्वतंत्र। तो आर्थिक स्वतंत्र में कौन से देश आते हैं? तो सिंगापुर हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, ये सब आते हैं। प्रायः स्वतंत्र में कौन देश आते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, 6ठा स्थान है। 22वां जर्मनी है, 26वां यूएसए है। ये सब क्या होते हैं? प्रायः स्वतंत्र। ठीक है, अब प्रायः गैर स्वतंत्र में कौन आता है? भारत 128 स्थान लेके। ठीक है, यानी गैर स्वतंत्रता में, समझ गए? और ब्राज़ील, रूस भी गैर स्वतंत्रता में आता है। क्लियर? अगला, अब अगला हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, यानी भ्रष्टाचार जो सबसे भ्रष्ट कंट्री कौन सा है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया गया था वर्ष 1993 में। एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया। इसको पूछेगा कि सरकारी है तो नहीं, गैर सरकारी है और गैर लाभकारी है। ठीक है, गैर लाभकारी है, समझ गए? स्थापित किया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सत्ता की रिश्वत एवं गुप्त सौदा के दुरुपयोग को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने की दिशा में सरकारों, व्यवसायों और नागरिकों के साथ मिलकर कार्य करता है। ठीक है, यानी सबके साथ मिलकर काम करता है कि भाई रिश्वत को कैसे रोका जाए, रिश्वतखोरी को कैसे रोका जाए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कैसे लाया जाए, इसके बारे में। अब आते हैं इसके जारीकर्ता कौन है? तो इसके जारीकर्ता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। नंबर 1 कौन सा है? डेनमार्क है, स्कोर 90 है। ध्यान रखना कि यहाँ पे कम करप्शन है, समझ गए? फिनलैंड 88 अंकों के साथ है। बॉटम में देखते हैं तो दक्षिण सूडान, यानी सबसे जो नीचे है, सबसे करप्ट कंट्री है तो दक्षिण सूडान। उसके बाद आता है सोमालिया। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है भाई? 96वां स्थान है भारत के। भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ मालदीव और गाम्बिया के साथ भारत भी है। 38 स्कोर लेकर के बैठा है और 96वां स्थान है। क्लियर? 96वां स्थान है। याद रखना कि भारत का स्थान क्या है, और सबसे पहला यानी कम करप्शन वाला कौन सा कंट्री है, और सबसे ज़्यादा करप्शन वाला कौन सा कंट्री है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे जलवायु जोखिम सूचकांक, यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन? ये 2006 से जारी होता है, जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। 2022 में पाकिस्तान, बेलीज और इटली
सबसे ज़्यादा जलवायु जोखिम सूचकांक में टॉप पे था। ठीक है। 2000 भारत का क्या स्थान है अभी, तो भारत का छठा पोजीशन है। ये 30 वर्षीय अवधि में चरम मौसमी घटनाओं से संबंधित प्रभावित देश, यानी पिछले 30 सालों में कौन कौन से देशों को क्या क्या घटनाएं हुई है, कितना प्रभावित हुआ है, उसकी आंकड़ा जारी करता है। पिछले 30 साल का रिपोर्ट जारी करता है। क्लियर। यानी ये लगभग 93 से लेकर 2022 के बीच का है। अगर देखा जाए सीपीआई, यानी जो सीपीआई जो रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1993 से लेकर 2022 के बीच में डोमिनिका, चीन और डोडराम सबसे प्रभावित देश है। ये भी है, चीन भी है, ध्यान रखना, ये भी प्रभावित देश में आता है। लेकिन केवल पर्टिकुलर 2022 में कौन था, तो बेलीज था, पाकिस्तान था और इटली था। और पूरे 30 साल में कौन था, डोमिनिका, चीन और डोडुरास। ठीक है, डोमिनिका, चीन और डोडुरास। यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब अगला हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है, ये 18 है, सॉरी ये 18, इसको 18 मान लेंगे। ठीक है, 18। ठीक है, अब वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है, पहले इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसको जारी किया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नॉर्वे इसमें नंबर 1 है, 167 कंट्री को रिपोर्ट जारी किया गया, नॉर्वे नंबर 1 है। पिछले 16 वर्षों से वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे नंबर 1 है। ठीक है, पिछले 16 वर्षों से। न्यूजीलैंड दूसरा स्थान पे है, स्वीडन तीसरा स्थान पे, भारत 41वां है। ध्यान रखना, लोकतंत्र सूचकांक में भारत का पोजीशन क्या है, 41वां है। सबसे नीचे अफगानिस्तान है, सबसे नीचे कौन है, अफगानिस्तान है। क्लियर। यूएसए क्या है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में है, त्रुटिपूर्ण में। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है भाई, चैरिटी एड फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है, इन्हीं रिपोर्ट को निकाला जाता है। ठीक है, अब आता है कि ये क्या है, किस आधार पे, तो उदारता यानी जेनरोसिटी से संबंधित है। ठीक है, उदारता, कौन से कंट्री सबसे उदार है उसके लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो उदारता की रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया नंबर 1 पे आता है, फिर केन्या आता है, फिर सिंगापुर आता है, पोलैंड आता है चौथा स्थान पे। ठीक है, भारत का क्या पोजीशन है भाई उदारता में, 26वां स्थान है। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स समझ गए, कौन जारी करता है, याद रखना है, चैरिटी एड फाउंडेशन द्वारा। भारत का पोजीशन याद रखना है, क्या है, नंबर 1 पे कौन है। ठीक है, 3 चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में भाई, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन में कौन सा है भाई, लगातार 7वें वर्ष गिरावट आई है। ध्यान रखना, पूरी दुनिया में कानून का शासन घटा है। ठीक है, कौन जारी करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा इसको रिपोर्ट जारी किया जाता है। नंबर 1 पे कौन है, डेनमार्क है, फिर दूसरा नॉर्वे है, फिनलैंड है। भारत का पोजीशन क्या है भाई, 79 है, यानी 79 पोजीशन पे है भारत। ठीक है, रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन में भारत का पोजीशन कितने हैं, 79 है। नंबर 1 कौन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है दूसरा, तीसरा है फिनलैंड, यानी यूरोपियन कंट्री ही ज़्यादा रहते हैं, ध्यान रखना। अब अगला आते हैं वैश्विक नवाचार। वैश्विक नवाचार सूचकांक में देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन, पहली बात है जारी कौन करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। इसका प्रकाशन द फॉर्टुलेंट्स इंस्टीट्यूट की भागीदारी में हुआ है, और उसके साथ साथ इसके प्रकाशन में कुछ कॉरपोरेट सोसाइटी भी इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, कॉरपोरेट नेटवर्क की भागीदारी, द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दूसरा ब्राजीलियन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये दोनों के सपोर्ट से हुआ है। ठीक है, इसमें नंबर 1 रैंक किसका है भाई, स्विट्जरलैंड का है, दूसरा स्वीडन का है, तीसरा यूएसए का। ठीक है, भारत का स्थान क्या है भाई, भारत का स्थान है 39। 2023 में क्या था, 40 था, यानी थोड़ा सा सुधार हुआ है, एक पोजीशन का सुधार हुआ है भारत के रैंक में। ठीक है, कौन सा रिपोर्ट है, वैश्विक नवाचार रिपोर्ट। ठीक है, यानी इनोवेशन रिपोर्ट है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स है। समझ गए। अगर आप लोग को समझ आता होगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता होगा, तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
थैंक यू।